सुंदर बड़े भैया बलराम के साथ हस्तिनापुर चले आए। हस्तिनापुर लाक्षागृह में पांडवों को जलाया गया था, लेकिन पांडव जले नहीं थे राजा, वो निकल गए थे, लेकिन जनता ने ये जाना था कि पांडव जल गए हैं, इसलिए भगवान हस्तिनापुर चले आए हैं। और जब भगवान कन्हैया हस्तिनापुर आ गए तो उसी नगर में एक बहुत बड़ा बलशाली सत्यधनवा नाम का एक व्यक्ति रहता था, परेशान करता था दीन दुखियों को। सत्यधनवा के पास गए अक्रूर और कृत्यवर्मा। माताओं बहनों भाइयों बड़े ध्यान से सुननी है कथा। कृत्यवर्मा और सत्यधनवा के पास अक्रूर जी ले गए। ले क्यों गए? सत्यभामा का विवाह कृत्यवर्मा से होना था, लेकिन सत्यजित ने विवाह नहीं किया था, इसलिए वो जलन मानता था। इसी बात पर केवल सत्यभामा का विवाह कृत्यवर्मा से नहीं हुआ, इसलिए अक्रूर ने कृत्यवर्मा से कहा कि सत्यधनवा को बुला लो और सत्यधनवा से ये कहो कि तुम सत्यजित को मार दो और उसके पास मणि है वो भी ले लो। प्यारे भाई बहनों, सत्यधनवा से जाकर कहा तो सत्यधनवा ने हाथ में शस्त्र लिया और सत्यजित का वध कर दिया, सत्यजित को मार दिया और मणि ले ली। सुनो राजा परीक्षित, देख लो एक मणि के चक्कर में प्रसेन भी मारे गए और सत्यजित भी मार दिए सत्यधनवा ने। ये महापुराण में दर्शाया है, क्योंकि वो मणि बहुत प्रकाशवान थी। 8 भार सोना होता है, 8 भार सोना रोज देती थी, इसलिए उसने वे मणि छीन ली। दोनों भाई मणि के चक्कर में मारे गए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, सत्यभामा को ये बात अच्छी नहीं लगी। सत्यभामा ने कहा बताओ, जब मेरे पति घर नहीं है तब तुमने मेरे साथ में इतनी घटिया कृत्य किया है। रोती बिलखती सत्यभामा अपने पिता की लाश को तेल में डुबका देती है। तेल में कभी लाश खराब नहीं होती है। उस समय बर्फ नहीं थी, जिस आज के समय में आप बर्फ में दबा देते हो, 2-4 दिन बनाए रखते हो। आज भी अगर आप करो तो आप आज भी डेड बॉडी सुरक्षित रहती है तेल में। ये भागवत महापुराण कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। सत्यभामा ने अपने पिता की मृतक शरीर को तेल में रख दिया और स्वयं हस्तिनापुर चली आई। हस्तिनापुर में आकर के अपने पति से कहा कि आप तो हस्तिनापुर में रह रहे हो, आज तुम्हें कितने दिन हो गए, लेकिन मेरे पिता को सत्यधनवा ने मारा है। भगवान ने सत्यभामा को समझाया और उसके बाद भगवान साथ में आए हैं। आकर के जब नगर में गए तो सत्यधनवा ने जान ली कि कन्हैया बलराम आ गए हैं, अब मुझे वो मार देंगे, मैं मारा जाऊंगा। उसी समय वो मणि को लेकर, देखिए प्रमाण देगी कथा, ध्यान से सुननी है। किसी की बात में आकर के कभी किसी का कत्ल मत कर देना, या नहीं, या फिर किसी का नुकसान मत कर देना। कोई आपकी मदद फिर नहीं करेगा, अकेले ही जेल काटोगे, अकेले ही झंझट में पड़ोगे। क्या दर्शाया है भगवान वेद व्यास जी ने? अब वही सत्यधनवा कह रहा है मुझे भगवान मार देंगे, तो चुपचाप आया मणि लेकर अक्रूर के पास। अक्रूर से कहा लो अक्रूर, ये मणि मुझे नहीं चाहिए और मुझे कैसे भी तुम बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो अक्रूर बोले मुझे मणि की जरूरत नहीं है, मणि तुम ले जाओ और मैं बचा नहीं पावेंगे। अक्रूर ने भी भगा दिया। अब कृत्यवर्मा के पास गया सत्यधनवा, कृत्यवर्मा से कहा तुम मणि रख लो लेकिन मुझे बचा लो। तो कृत्यवर्मा ने कहा मैं नहीं बचा पाऊंगा, तुम अगर जीवन चाहते हो तो नगर छोड़ दो। भागवत के प्रेमी सज्जन,
सत्यधनवा अश्व पर सवार हुआ, नगर छोड़कर भागना चाहता है। भगवान ने इस बात को जान लिया। भगवान बड़े भैया बलराम के साथ रथ में बैठे पीछे पड़ गए। भागते 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 मिथिलापुरी के पास सत्यधनवान घोड़े से गिर पड़ा और फिर भागने लगा। तभी भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र ने उसका सर अलग कर दिया और पास में गए। मणि देखी तो मणि उसके पास नहीं थी। प्यारे भाई बहनों, जब मणि नहीं मिली तब भगवान ने कहा, भैया बलराम, इसके भी पास मणि नहीं है। मणि तो वो अक्रूर के पास ही रखाया था। तब बलराम ने कहा कि सुनो कन्हैया, अब तुम लौट कर जाओ। मणि तो द्वारका में ही है किसी के पास, पर मैं अब लौट कर नहीं जाऊंगा। मिथिलापुरी के जो जनक हैं वह हमारे परम मित्र हैं, मैं उनके पास कुछ दिन विद्या सीखूंगा। बलराम तो मिथिलापुरी रुक गए। अब आप शंका मत करना कि ये कथा कब की है और जनक कहां से आ गए। जनक की बहुत उम्र होती है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर जब लौटकर द्वारका में प्रवेश हुए तो वहां ना अक्रूर दिखाई दे रहे, ना कृतवर्मा दिखाई दे रहा, दोनों भाग गए। भगवान ने कहा तो इसका मतलब ये है चोर यही दोनों हैं। जब वे दोनों भाग गए, नहीं मिले, तो नगर में सूखा पड़ गया। द्वारका में ना जल बरसे, संक्रमण रोग हो गया। भागवत के प्रेमी सज्जनों, क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि अक्रूर वहां से चले गए। अक्रूर से भगवान बहुत प्यार करते थे। भागवत जी में लिखा है, भागवत जी में दर्शाया है कि जिस जगह अक्रूर रहते थे उस जगह जल बरसता था, संक्रमण रोग नहीं होता था, तमाम बीमारियों के विनाशक थे अक्रूर। इसीलिए तो कंस अपने यहाँ रखता था। इसीलिए भगवान अक्रूर को नहीं छोड़ना चाहते थे। अक्रूर को ढूंढवा लिया। अक्रूर के हाथ कांपते जा रहे हैं, कांपते जा रहे हैं। धीरे से मणि पकड़ा दी हाथ में। कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान ने कहा, दोष तो तुम्हारा और कृतवर्मा का ही है, पर तुमने मणि तुम्हें चाहिए थी। अगर तुम्हें मणि लेनी थी तो तुमने जान क्यों ले ली? बताओ, मणि के चक्कर में दोनों भाई मारे गए, प्रसेन भी मारे गए, सत्राजित भी मारे गए। तुमने बहुत गलत किया। फिर वो मणि भगवान ने नहीं ली, वो मणि अक्रूर को ही दे देगा। ये मणि अब आप ही रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार से संयमंतक मणि की पावन कथा आपने सुनी है।